ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, शिव जी की सेवा में व्यस्त होंगे। अगर पानी की तरह पैसा हाथ में नहीं रहता, जरूर करें और जल्द अपनाएं कुछ ऐसे वास्तु टिप्स जो आज मैं अपने वीडियो में बताने वाली हूँ। घर में सुख, शांति, समृद्धि और धन खुशहाली बनाए रखने के लिए कुछ खास बातों का पालन करना जरूरी होता है। हिंदू धर्म में इन नियमों को वास्तु नियम के तौर पर जाना जाता है। पुराने समय से इन बातों का खास ख्याल रखा जाता रहा है। वास्तु से जुड़ी बातों में धर्म और शास्त्रों की बातों को भी शामिल किया जाता है। दोस्तों, आपने अपने आसपास ऐसे कई लोगों को देखा होगा जो दिन रात कड़ी मेहनत करते हैं। वो कड़ी मेहनत करने के बावजूद उनकी ज़िंदगी में आर्थिक तंगी बनी रहती है। पैसों का आगमन तो होता है लेकिन टिकता नहीं है। इसके लिए वो तमाम तरह के उपाय करते हैं लेकिन स्थिति जैसी की तैसी बनी रहती है। ज्योतिष शास्त्र और वास्तुशास्त्र में इस समस्या को दूर करने के उपाय बताए गए हैं। आज हम आपको वास्तु और ज्योतिष के अनुसार उपायों को बताने जा रहे हैं जिसको अपनाकर अपना आर्थिक तंगी को दूर किया जा सकता है। इन बातों का रखें विशेष ध्यान। पहली बात, उत्तर दिशा में फाउंटेन रखना आर्थिक रूप से लाभकारी होता है। घर में द्वार के सामने दूसरा द्वार बनवाने से बचे, इससे धन संचय नहीं हो पाता है। सबसे पहले तो अगर घर या दुकान में हमेशा मकड़ी के जाल लगे रहते हैं तो उन्हें तुरंत हटा दे और आगे से साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें। साथ ही अगर घर या दुकान की दीवारों पर निशान पड़ गए हैं या उसकी पपड़ी उतरने लगी है तो उसे जल्दी ठीक करवा ले। इससे आपको धन से जुड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। घर और दुकान में लगे पौधों पर अगर सूखी पत्तियां नजर आए तो उन्हें तुरंत ही हटा दे, वरना आपके घर में आर्थिक समस्या बढ़ती जाएगी। इसके अलावा घर या दुकान में या आसपास कहीं चमगादड़ का डेरा हो तो यह बहुत ही अशुभ होता है। यह खर्चे और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का कारण बनता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार उत्तर पूर्व दिशा धन आगमन की दिशा होती है और अगर इस दिशा में भारी सामान रखा हो या इस जगह पर बहुत गंदगी रहती हो तो आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। घर में धन का आगमन की गति धीमी हो जाती है। उत्तर पूर्व दिशा में अगर हम समय अंधेरा रहता हो तो परिवार के सदस्यों के बीच मतभेद बढ़ जाता है। इसलिए इस दिशा में हमेशा उजाला होना चाहिए। ऐसे ही दक्षिण दिशा यम की दिशा मानी जाती है। इस दिशा में दरवाजा या तिजोरी रखना पैसों और आयु की हानि कराने वाला होता है। वास्तुशास्त्र में कहा गया है कि घर के पूजा घर में कमलगट्टे की माला रखने से धन की दुर्बलता दूर होती है और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद घर के सदस्यों पर बना रहता है। वही ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि अगर आर्थिक तंगी लगातार बनी रहे तो घर की उत्तर पूर्व दिशा में किसी बर्तन में नमक रखें और उसे समय समय पर बदलते रहे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार घर में भूलकर भी कांटेदार पौधे न लगाएं। ज्योतिष शास्त्र में इसे शुभ माना नहीं गया है। यह घर में बरकत नहीं होने देते हैं। अगर बात वास्तु टिप्स की करें तो घर की उत्तर दिशा में मेटल का कछुआ रखें। इससे घर में सकारात्मकता का संचार होता है। आपको बता दें कि कछुआ को भगवान विष्णु का अवतार कहा गया है। बहुत से लोगों को अपने पर्स में ढेर सारे पुराने बिल, गैर जरूरी कागज या तमाम तरह के सामान आदि रखने की आदत होती है। वास्तु में धन स्थान पर किसी भी प्रकार की गंदगी को बहुत बड़ा दोष माना गया है, जिसे धन स्थान पर बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। वास्तु के अनुसार कोई व्यक्ति यदि धन स्थान जैसे तिजोरी या पर्स आदि में गैर जरूरी चीज़ें रखता है तो वहाँ से धन की
देवी लक्ष्मी माता रूठकर चली जाती है। वास्तु के अनुसार जो लोग अपने पर्स और उसमें रखे पैसे को अपवित्र हाथों से छूते हैं, उनके पर्स में कभी पैसा नहीं टिकता है और वह तमाम कोशिशों के बाद भी खाली ही रहता है। शौच के बाद कभी भी बगैर हाथ धोए पर्स को स्पर्श नहीं करना चाहिए। वास्तु के अनुसार पर्स के भीतर सिक्के और नोट को हमेशा अलग अलग रखना चाहिए। ऐसे में भूलकर भी सिक्के और नोट पर्स में एक ही खाने में ना रखें। उसी तरह झाड़ू को कभी भी खुले में नहीं रखना चाहिए। इसे हमेशा छिपा कर रखना चाहिए, जिससे किसी बाहरी व्यक्ति की नज़र झाड़ू पर ना पड़े। वास्तु के अनुसार पर्स में कभी भी कटे फटे नोट, नकली या धारदार चीज़ें, हैंड वॉश, पेपर, सोप आदि नहीं रखना चाहिए। वास्तु के अनुसार ये सभी चीज़ें निगेटिव एनर्जी पैदा करती है, जिससे धन का आगमन रुक जाता है और उसे धन हानि का सामना भी करना पड़ता है। बहुत से लोग अपने पर्स में दिवंगत गुरु, पिता, पति या पत्नी या फिर देवी देवताओं की तस्वीर रख लेते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा करना शुभ नहीं माना गया है। वास्तु के अनुसार जिन लोगों की चाह है कि उनका बटुआ हमेशा पैसों से भरा रहे, उन्हें भूलकर भी देवी देवताओं या दिवंगत लोगों की तस्वीर उसमें नहीं रखनी चाहिए। उत्तर में स्थित कमरों व दीवारों का रंग नीला रखें और प्रयास करें कि लाल रंग की वस्तुओं को इस दिशा में ना रखें। साफ सफाई बनाए रखने के साथ ही माता लक्ष्मी हमारे ऊपर प्रसन्न होती है। घर में कचरा अधिक समय तक नहीं रखना चाहिए। खास तौर से अपने किचन के सिंक में जूठे बर्तन ना रहने दें। रोज रात में पूरे दिन के बर्तन साफ करके ही सोए। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर का मुख्य दरवाज़ा अच्छी तरह मेंटेन रखना चाहिए। नियमित रूप से दरवाजे की साफ सफाई करनी चाहिए और पेंट करना चाहिए। अगर आपके मेन गेट से किसी प्रकार की आवाज़ आती है तो उसे तुरंत ही सही करा ले। मान्यताओं के अनुसार इससे आपको धन की हानि हो सकती है। काले रंग को वास्तुशास्त्र में निगेटिविटी का प्रतीक माना जाता है। काला कपड़ा पहनने से जीवन पर कई तरह से बुरे प्रभाव पड़ सकते हैं। मान्यताओं के अनुसार काला रंग या काला वस्त्र धारण करने से करियर में उतार चढ़ाव और आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को कर देना लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। धन्यवाद।